व्हाट इज अ सेंटेंस? तो ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग्स। तो ये ग्रुप है वर्ड्स का जो कि कंप्लीट मीनिंग रखना चाहिए, उससे आपको पता चल जाए कि वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो कि इसकी दूसरी डेफिनेशन है, मैंने यहीं पे इसके साथ जोड़ दी है, विच स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद पंक्चुएशन मार्क इज कॉल्ड सेंटेंस। तो याद रखिएगा कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जब वो ख़त्म होता है तो उसके अंदर पंक्चुएशन मार्क होता है। और ज़रूरी नहीं कि वो फुल स्टॉप हो, वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है, वो क्वेश्चन मार्क की सूरत में भी हो सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसकी दूसरी एक और डेफिनेशन जो कि बहुत ज़रूरी, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे। कहता है सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज complete in itself typically containing a subject and predicate। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक सेंटेंस की जो जड़ है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। अगर एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। याद रखिएगा कि सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सब्जेक्ट का होना लाजमी है, उसके साथ साथ प्रेडिकेट होना लाजमी है। और प्रेडिकेट जब हम कह रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो प्रेडिकेट, मैं हमेशा बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि प्रेडिकेट का मतलब वर्ब है। और वर्ब से मुराद ये कि आप किसी भी सेंटेंस के अंदर से अगर आप वर्ब को निकाल देंगे प्रेडिकेट में से तो वो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। हाँ, अगर आप उसमें से प्रीपोजिशन को निकाल दें या एडजेक्टिव को निकाल दें या एडवर्ब को निकाल दें तो शायद वो सेंटेंस बन जाए, लेकिन सेंटेंस जो है वो वर्ब की प्रेजेंस के बिना नहीं बनता। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ज़रूरी है, उसके बगैर एक सेंटेंस नहीं बनता। सेंटेंस के अंदर मैं फिर बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट का होना लाजमी है। ठीक है जी, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का होना लाजमी है। आगे चलते, सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट जो है वो डूअर को कहते हैं, जो कि उस सेंटेंस के अंदर काम कर रहा हो उसको। और ये आमतौर पर नाउन ही होता है, कभी कभी प्रोनाउन भी हो सकता है। और इसके साथ साथ सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो होता है जिस पे कि वो वर्ब का एक्शन जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अ प्रेडिकेट इज़ बेसिकली अ वर्ब विद ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो याद रखिएगा प्रेडिकेट जो है वो बेसिकली वर्ब होता है और उसके साथ साथ जो है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है जी, मैंने जैसे आप बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है आमतौर पर नाउन होते हैं और कुछ कंडीशंस के अंदर वो प्रोनाउन भी हो सकते हैं। कहता है बट विदाउट वर्ब प्रेडिकेट कैन नॉट बी मेड। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि वर्ब का होना लाजमी है प्रेडिकेट के अंदर, वरना तो वर्ब नहीं बन सकता। यहाँ मैंने एग्जांपल दी है इसकी। कहता है द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। तो ये एक सेंटेंस है पूरा, जैसे आप कहते हैं कि एक सेंटेंस की फॉर्मेशन है और इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है द ड्यू ड्रॉप्स। तो द ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो इसके अंदर सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर ग्लिटर इन द सनशाइन, ये जो है पूरा का पूरा अंडरलाइन जो किया हुआ है ये प्रेडिकेट है। और